जय मसीह की। आपका आज की इस इबादत में स्वागत है। मेरी और मेरे परिवार की तरफ से आप सबको ईस्टर मुबारक हो। आज जब हम इस ईस्टर की इबादत में शरीक हुए हैं, हम खुदा के जी उठने को याद करते हैं और उसके जी उठने से ही हमारे विश्वास में सब्सटेंस है, हमारे विश्वास का कोई मतलब है। इससे पहले कि हम कलाम में जाए, आइए हम दुआ मांगे। कुदूस मेहरबान जिंदा खुदा, तेरे सामने आते हैं, शुक्र करते हैं आज की सुबह के लिए, जब इस ईस्टर की इबादत में मैं यहाँ खड़ा हूँ और बोलता हूँ, मैं नहीं तू मेरे जरिए बातचीत करना होने देना खुदा। ये कलाम हम सब के लिए बरकत का बाइस बने और जो तू चाहता है वो मैसेज हम तक पहुँचे। इस दुआ को खुदा यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। कौन सा त्योहार बड़ा है, ईस्टर या क्रिसमस? आज ईस्टर है इसलिए बोल रहे हो या सही में है? पर मनाया तो ज्यादा जोर शोर से कौन सा त्योहार जाता है? हाँ? बड़ा त्योहार तो क्रिसमस हुआ, मना तो आप उसको ज्यादा जोर शोर से रहे। ईस्टर और क्रिसमस में एक सबसे बड़ा फर्क पता है क्या है? क्रिसमस की डेट बाइबल में नहीं है, वो सर्दियों में हुआ नहीं हुआ कुछ नहीं पता, पर 25 दिसंबर हमने मानी हुई है, हम मिलते हैं और उसको मनाते हैं। मैं क्रिसमस को कहीं अंडरमाइन नहीं कर रहा, खुदा के आने को अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो है ये चारों इंजील में आपको मिलेगा कि वो मरा और मुर्दों में से जी उठा। और ये जो है ये ही है जो आपके विश्वास को बाकी विश्वास से अलग करता है। मौत के बाद जो जीवन है ना, वही हमें हर विश्वास से अलग करता है। और ये बड़ा त्योहार है। बड़ा त्योहार कैसे है मैं आपको समझाता हूँ। हमारे जो लिटर्जिकल कलर्स समझते हैं आप? लिटर्जिकल कलर्स होते हैं 4, ग्रीन, वाइट, रेड और पर्पल। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा हमारे ऑल्टर के जो कलर हैं वो 4 पर्दे रखते हैं, 4 रंग में चेंज करते हैं, पर्पल, ग्रीन, वाइट और रेड। जब क्रिसमस आता है तो केवल क्रिसमस के दिन हम वाइट करते हैं, और जो एडवेंट सीजन होता है उसमें कौन सा कलर होता है? पर्पल होता है। लेकिन जब ईस्टर का त्योहार आता है तो 3 रंग आते हैं। जब ऐश वेडनेसडे जिस दिन से शुरू होता है उस दिन से पर्पल रंग आ जाता है, और ऐश वेडनेसडे से चलते 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 हम पाम संडे तक पहुंचते हैं। पाम संडे के दिन लाल रंग हो जाता है। पाम संडे से जब हम गुड फ्राइडे पे आते हैं, गुड फ्राइडे पे सारा कलर हट जाता है, और ईस्टर के दिन कौन सा रंग आता है? व्हाइट। कौन सा कलर बचा जो नहीं आया? ग्रीन। फिर हरा रंग क्यों नहीं आता? हर कलर का अपना मतलब होता है। ग्रीन कलर का मतलब होता है कॉमन पीरियड। ग्रीन वो पीरियड है जब कलीसिया का कॉमन पीरियड चलता है, जब कोई त्योहार कोई इवेंट नहीं होता। तो उसको ग्रीन क्यों चुना गया? ग्रीन इसलिए चुना गया कि जब यीशु मसीह जब जी उठने के बाद पतरस के पास गए, पतरस के पास जाके उन्होंने 3 बार उससे एक प्रश्न किया, हे पतरस, क्या तू मुझसे मोहब्बत करता है? मेरी भेड़ों को चरा। हे पतरस, तू मुझसे मोहब्बत करता है? मेरे मेमनों की रखवाली कर। हे पतरस, तू मुझसे मोहब्बत करता है? मेरी भेड़ों को। जो पतरस को बोला गया था ना, इस पत्थर पे मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो पतरस पहला लीडर ऑफ द चर्च हुआ। तो पतरस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि जो मेरी भेड़ें हैं उसको आप चलाएंगे, चराएंगे। तो ग्रीन कलर इसलिए आता है कि वो कॉमन पीरियड है। जब कॉमन पीरियड आए तो ये खुदा की भेड़ें हैं और इनको हरी हरी चराइयों में से लेकर चलना है। क्योंकि जब पर्पल कलर आएगा तो पर्पल कलर का मतलब होता है तैयारी का वक्त।
जब भी तैयारी का वक्त आता है तो चर्च का रंग पर्पल हो जाएगा। तो 2 दफ़ा होता है एडवेंट, हम प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए तैयार होते हैं, और दूसरी दफ़ा कब होता है? ऐश वेडनेसडे से लेकर पाम संडे तक, लेंट, तब भी हम तैयारी में होते। ठीक है, मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? फिर रेड कलर में हम आते हैं। रेड कलर का मतलब होता है मसीह का दुख और पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा से रिलेटेड जो भी दिन आएंगे, ऑल्टर का कलर लाल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आग की तरह हमारे ऊपर आता है। ये जो त्योहार है, ये क्रिसमस से बड़ा यूं भी है कि ये 46 दिन का त्योहार है। ईस्टर 46 डेज का त्योहार है। 14 फरवरी को ऐश वेडनेसडे हुआ था। 14 फरवरी से आज कितने दिन हो गए? हाँ, गिनती कर लेना। 46, 6 संडे और 40 रोजे, 46 डेज मिला के इस त्योहार को मनाते हैं। कोई और त्योहार इतना बड़ा नहीं है दुनिया में जो 46 दिन तक चलता है। ऐश वेडनेसडे से हम शुरू होते हैं और ईस्टर पे आके ये त्योहार, इतना जो बड़ा त्योहार है और 46 डेज जो चल रहा है। मैंने ऐश वेडनेसडे के अगले संडे एक बात बोली थी कि खुदा ने मुझे मौका दिया तो मैं आपको बताऊंगा ऐश वेडनेसडे से मॉन्डी थर्सडे तक का मतलब क्या होता है। ऐश वेडनेसडे के दिन हम क्या बोलते हैं? हम ये बोलते हैं कि राख को राख और खाक को खाक, तुम मिट्टी से आए हो, मिट्टी में ही मिल जाओगे। और मॉन्डी थर्सडे के दिन हम क्या कहते हैं? उसकी मौत की यादगारी में ये किया करो। ठीक है, ऐश वेडनेसडे के दिन ये बोला जाता था, माना जाता था कि जो लोग विश्वास में नए आए या जो लोग विश्वास में गिर गए, आप विश्वास में हैं पर आपको लगता है आपका विश्वास कमजोर हो गया है, आप खुदा से दूर हो गए हैं, ऐश वेडनेसडे के दिन उन लोगों को ये समय दिया जाता था जो लोग विश्वास में गिर गए हैं। ऐश वेडनेसडे के दिन आप चर्च आएंगे और जो पास्टर है, जो फादर है, जो पादरी है, उसको आके बताएंगे कि खुदा के सामने मैं गिर गया था। या जो नए मेंबर्स हैं, जो विश्वास में नए आए हैं, वो ऐश वेडनेसडे के दिन उन्हें बुलाया जाता था और उन्हें बोला जाता था अब आप खुदा को ग्रहण करने के लिए तैयारी शुरू करो। ऐश वेडनेसडे से वो लोग तैयारी शुरू करते थे, उसमें 40 के 40 रोजे वो रखेंगे। कोई ना कोई जो भी चीज़ उनको पसंद है उसे वो छोड़ देंगे, पूरी तरीके से हलीम होंगे, अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करेंगे। और मॉन्डी थर्सडे के दिन कंफर्मेशन सर्विस होगी। कंफर्मेशन सर्विस जानते हैं सब लोग? अब चेंज हो गई है कि बिशप साहब के हिसाब से हम करते हैं कि बिशप साहब एक डेट डिसाइड करते हैं और उस दिन कंफर्मेशन सर्विस होती है। या फिर हम लोग ऐसा करते हैं कि ज़्यादा लोग हैं तो एक चर्च की सर्विस में हम करते हैं। लेकिन कंफर्मेशन सर्विस यूजुअली जो उसकी पुरानी तरतीब है वो किस दिन हुआ करती थी? मॉन्डी थर्सडे के दिन। कि 40 दिन की तैयारी के बाद आप इस बात को एक्सेप्ट कर पाओ कि मैं खुदा तेरे लहू और तेरे बदन को लेने के लिए आज तैयार हूँ। एक वो जो नए विश्वास में आए हैं, एक वो जो ये सोचते हैं मैं विश्वास में पीछे हो गया हूँ। जब वो पूरी तैयारी करने के बाद मॉन्डी थर्सडे के दिन अपने विश्वास को परमेश्वर के आगे कबूल करते हैं और उस विश्वास के साथ उस मेज पे आते हैं, क्योंकि कलाम कहता है बिना अनुचित रीति से इस मेज को लेना तुम्हें पापी ठहराएगा। तो 40 दिन की तैयारी करके अगर आए हो तब वो कितनी पक्की तैयारी। 40 दिन आप रोजे रख रहे हो, 40 दिन आप दुआ में हो, आप बाइबल पढ़ रहे हो, आप खुदा से निरंतर लगे हुए हो, कोशिश तो कर रहे हो, तो खुदा उस बात को जांचेगा और मॉन्डी थर्सडे के दिन आप पूरी तैयारी के साथ उस मेज में शरीक होगे। क्योंकि ये इकलौती ऐसी इबादत होती है जो शाम के वक्त हम होली कम्युनियन देते हैं। ये साल की सबसे अहम इबादतों में से एक होती है मॉन्डी थर्सडे के बाद। और जब आप उसको कबूल कर लेते हो तब आप ये रियलाइज करते हो कि उसकी मार खाने से मैं, उसके जस्ट अगले दिन आप गुड फ्राइडे में आते हो और गुड फ्राइडे के दिन वो 7 कलमे आप सुनते हो, उसकी मौत को आप देखते हो, करीबी से आप क्रूस पे उसकी मृत्यु को महसूस करते हो। और
तब जब आप ईस्टर में आते हो और रियलाइज करते हो कि वो मुर्दों में से जिंदा हुआ, क्या क्या चीज़ों से वो चला, कहाँ कहाँ उसने दुख उठाया, और उसके बाद वो जिंदा हुआ और मेरे पास आया, तो आप उसकी सही वैल्यू को पहचान पाते हो। इस ईस्टर की इबादत के लिए 45 दिन की तैयारी चाहिए होती है। 45 डेज की तैयारी के बाद आप रियलाइज कर सकते हैं कि वो मेरे लिए जी उठा। अब ये जो ट्रांजिशन है गुड फ्राइडे से ईस्टर में, गुड फ्राइडे के दिन हम एक गाना गाते हैं, बहुत मशहूर गाना है, वो गीत है यीशु की मुसीबत किस दम तुम्हें सुना। कितने लोग हैं जो उस गीत को सुनते सुनते इमोशनल हो जाते हैं या गाते गाते? आप में से कोई है जो उस गीत को गाते गाते इमोशनल हो जाता है? कोई है? यीशु की मुसीबत किस दम तुम्हें सुनाऊं, आपने गाया है वो गीत? जब उसमें वो लाइन आती है, क्या लाइन है वो, हाय हाय वो भू से तमाचे उसको मारे खींच के ना, वो जो लाइन आती है, और मेरे गुनाह के लिए खुदा का बेटा प्यारा, है ना। उस दिन जब आप गुड फ्राइडे के दिन जब आप उस गीत को गा रहे होते हैं, आपका इमोशन कहाँ पे होता है, कितना स्ट्रांग होता है उस गीत के दौरान? बहुत ज्यादा होता है कि नहीं होता है? और गुड फ्राइडे के बाद जब ईस्टर की सनराइज सर्विस में आप आते हैं, उस इमोशन का क्या होता है जो उस दिन था? हमारा दुख आनंद में बदल जाता है, खुशी में बदल जाता है। एक अजीब सी चीज है, गुड फ्राइडे के दिन आप उस दिन वैसा दुख महसूस करते हैं जैसे आज ही मौत हुई, और ईस्टर के दिन पता नहीं कैसे अपने आप वो दुख कम होता है। कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता इसको, मैं भी नहीं कर सकता। ईस्टर के दिन अपने आप एक रिलीफ सा है, एक ना खुशी सी है, गारंटी सी है, वो जी उठा भाई, जैसे आज ही सुबह जी उठाओ, है ना ये फीलिंग। कल मैं एक स्टडी कर रहा था यीशु मसीह की मेडिकल कंडीशन, और मुझे कुछ चीजें नहीं पता लगी। मेडिकल कंडीशन पे मतलब मैं ये चेक कर रहा था कि अगर मेडिकली उसकी एक एक चोट को इवैल्यूएट किया जाए और फिर चेक किया जाए कि इंसान पर जब इस तरीके से सिस्टमैटिकली मार पड़े और उसके बाद वो क्रूज पे चढ़ाया जाए, तो एक्चुअली उसके साथ क्या होता है। यहाँ नर्सिंग प्रोफेशन के जितने लोग हैं उन्हें पता है डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम जानते हैं आप क्या होता है? जब आप सांस खींचते हैं या सांस छोड़ते हैं तो आपके पेट के नीचे ना एक हिस्सा होता है जो आपके लंग्स को ये करने में मदद करता है, उसे डायफ्राम कहते हैं। मुझे कल पता लगा कि जब यीशु मसीह के कीलें ठोक दी गई और ठोकने के बाद जब वो क्रॉस को ऊपर सस्पेंड किया होगा, तो वो हाथों पे नहीं है, यहाँ नहीं है, वो कीले यहाँ रिस्ट पे, ठीक है। और रिस्ट पे जिस नर्व को उस कील ने भेदा होगा, उस नर्व की वजह से यहाँ तक का पेन चढ़ा होगा, और इस हाथ से भी यहाँ तक का पेन चढ़ा होगा। और जब आपका पूरी बॉडी उस, क्योंकि अगर हाथ पे टांग दिया तो आप गिर जाओगे नीचे, हाथ में से कील यूं निकल आएगी, आपके हाथ बीच में से फट जाएगा। रिस्ट पे ही अगर बांधोगे तभी आदमी लटका रह सकता है। अब यीशु मसीह जब वहां लटके हुए हैं, तो लटकने के बाद आपके पैर और हाथ जब लटक गए, तो जब आप सांस अंदर ले रहे हो वो तो ले लोगे, लेकिन सांस बाहर छोड़ने के लिए आपको डायफ्राम मूव करना पड़ेगा, और वो डायफ्राम मूव करने के लिए आपकी बॉडी उस कील पे मूव होगी। तो जब जब आप सांस छोड़ोगे, क्रूसिफिक्शन जिस वर्ड से आता है वो है एक्सक्रूशिएटिंग, तो एक्सक्रूशिएटिंग पेन होगा, ऐसा पेन जो सारी समझ से, एक कील ठुकना आपके आर पार, वो एक अलग चीज है। आप जब सांस छोड़ेंगे तो आपकी बॉडी को मूवमेंट चाहिए, अब वो मूवमेंट के लिए कील पे आप मूव करोगे, आपके पैर और हाथ। तो जितनी बार वो सांस छोड़ रहा था
उतनी बार पूरी बॉडी में बिजली के करंट जैसा दर्द, और उसमें कुछ भी कह पाना। उसमें लिखा है ना बाइबल में, उसने जोर से चिल्ला के कहा। ह्यूमनली पॉसिबल शायद ही हो पाए। जब आपको सांस छोड़ने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें बात करना कैसा होगा। इसीलिए वो 7 ही सेंटेंस बोल पाया। और एंड में उस पूरी रिपोर्ट में ये बताया गया कि वो पेन इतना था कि क्योंकि आप कार्बन डाइऑक्साइड पूरा नहीं निकाल पा रहे, तो आपके लंग्स में फ्लूइड भरना शुरू हुआ। जब आपके लंग्स में फ्लूइड भरना शुरू हुआ तो आपके हार्ट पे प्रेशर पड़ना शुरू हुआ है, और हार्ट पे जब प्रेशर पड़ना शुरू हुआ है तो कार्डियक अरेस्ट आ गया होगा। अब ये सब जब मैंने पढ़ा, मैंने देखा, तो मुझे अजीब सा हुआ कि यार, और मैंने तो पूरा डिटेल में देखा, वो कोड़े पड़ने से लेकर उसके मरने तक, एक एक डिटेल की कहाँ से पेन शुरू हुआ और किस लेवल पे वो बढ़ता जा रहा था। और मैं भी जब आज सुबह आया तो वो सब हट के वो फीलिंग खत्म हुई, नहीं वो खुदा जी उठा है। इस चेंज को मैं समझा ही नहीं सकता, ना मैं समझ सकता हूं ये कैसे आता है। क्यों? क्योंकि इस दिन का मैंने इंतजार किया। ईस्टर का मैंने इंतजार किया। मैं इंतजार किया है कि खुदा, वो मरा तो वो जी भी उठेगा। अब आज हम उसको पेन को महसूस कर लिया, सब कर लिया। आज हम कब्र पर जा रहे हैं। आज हम सब लोग कब्र पर जा रहे हैं, पर वो तो खाली है। आज हम सब कब्र पर जा रहे हैं, पर वो तो खाली है। आप सबको पता है ना वो कब्र खाली है ना, हम सबको पता है कि वो कब्र खाली है। हम आज उन लोगों को देखने की कोशिश करेंगे जिन्हें नहीं पता कि वो कब्र खाली है। हम आज उन लोगों को देखने की कोशिश करेंगे जिन लोगों को ये नहीं पता कि वो कब्र खाली है। कौन है वो लोग जिनको नहीं पता कि वो कब्र खाली है? मरकुस 16 उसकी पहली आयत। जब सबत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। ये 3 लोग हैं जो कब्र की तरफ जा रहे हैं, और इन्होंने क्या किया है? सुगंधित वस्तुएं मोल ले ली हैं। क्यों मोल ले ली हैं? कि आकर उस पर मले। अब जब हम यीशु मसीह को ढूंढने के लिए जा रहे हैं तो क्या हम डिस्ट्रैक्टेड हैं? क्योंकि इसी अध्याय की 3री आयत पढ़िए, क्या बात करते हुए जा रही है? और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन उठाएगा? हमारे लिए पत्थर, कब्र के द्वार पर से पत्थर। यीशु मसीह की मौत हो गई। इनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पत्थर कौन लुढ़काएगा? 3 दिन पहले आपने इतनी दर्दनाक हादसे को, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ये तो मैंने एक्सप्लेन किया है, इन लोगों ने तो आंखों से देखा है। यीशु मसीह को सलीब पे लटके हुए, तड़पते हुए, चिल्लाते हुए इन लोगों ने आंखों से देखा है। आप उस पेन को आज कैसे महसूस कर रहे हैं? इन लोगों ने एक इनोसेंट आदमी को, जिसने किसी का बुरा नहीं किया, उसको ऐसी मौत में देखा है। और जब वो उसकी कब्र पे सुबह सुबह जा रहे हैं तो इनके दिमाग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इनका डिस्कशन देख रहे कहां जा रहा है? पत्थर कौन लुढ़काएगा? भूल गए, सब भूल गए और रिकवर करके आगे बढ़ गए। जैसे हम गुड फ्राइडे से रिकवर करके आगे आ चुके हैं, ये लोग भी आ गए। अब ये लोग जब आ गए हैं
तो ये क्या कर रहे हैं? सुगंधित वस्तुएं मोल लेकर आए हैं। ये किस बात को दर्शाता है? ये इस बात को दर्शाता है कि इन्हें भरोसा था वो मर गया। तभी तो सुगंधित वस्तुएं लेके जा रहे हैं। इनके दिमाग में क्या है? मर गया है तो ये करना है। मैं अजमेर में पोस्टेड था, मेरा पहला प्रैक्टिकल अजमेर में था। तो मदार में एक ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन क्या है? जब कोई मरता है, किसी के घर में अगर डेथ हो गई, तो जो तीसरे दिन की जो दुआ होती है, उसका जो खाना होगा, वो खाना वही बनता है जो मरने वाले का फेवरेट है। जिसकी डेथ हो गई, अगर उसे आलू गोश्त पसंद है और पुलाव पसंद है, तो वही बनेगा। और ये एक बात अंडरस्टूड थी कि सबको मटन ही पसंद है। इसलिए ये बात अंडरस्टूड थी कि तीसरे दिन मटन ही होगा और मीठा भी वही बनेगा जो उसको पसंद था। बिना मीठे के नहीं मेमोरियल सर्विस होगी। जब वहां डेथ होती थी तो मैंने परिवारों को इस टेंशन में देखा है कि तीसरे दिन का खर्चा कैसे करें। जो मर गया उसकी टेंशन नहीं थी उन्हें, क्योंकि एट ए टाइम आपको बक्से का खर्चा देना है, खुदाई का खर्चा देना है, हर्ष का खर्चा देना है। वो खर्चे तो आपके ऊपर एकदम से आ गए, वो तो किसी तरह झेल लिया आपने। और जब तक आप दफना के वापस ही आ रहे हैं, आपको रियलाइज हुआ कि परसों दुआ है, परसों, और पूरा चर्च आएगा। 150, 250, 200 आदमी का मटन बनाना है और मीठा भी रखना है और रोटी भी रखनी है और बिरयानी भी रखनी है। जस्ट मिट्टी से आप घर भी नहीं पहुंच पाए और आपको चिंता किस चीज की है? उस रिचुअल की जो आपको करना है। आपका ध्यान मौत से पूरी तरह हट गया। इन लोगों का उसकी बातों से, उसकी मौत से, हर एक चीज से ध्यान हट गया और किस चीज पर चला गया? पत्थर का लड़का। भाई लाश पे मसाले मलने होते हैं। ये वाला डीओ है, फलानी कब्र है, फलानी सेमेट्री है, ये वाले फूल हैं और ये वाली चीज है। हम भी करते हैं ना। बिल्कुल गोल ही रीत होनी चाहिए सफेद फूलों की। डीओ लेके पूरी बोतलें तोड़े जा रहे हैं। मरने के बाद ही आदमी का ध्यान किस चीज पे चला जाता है? रिचुअल्स पे। अभी क्या क्या करना है, तीसरे दिन की दुआ होगी, पड़ोसियों को बोल दो वो खाना पहुंचा देंगे। मैं कुछ ऐसी बात नहीं बता रहा जो आपको नहीं पता है। इनके साथ भी यही हुआ है। उसके मरते साथ ही ये लोग भी किन चीजों में चले गए? वो जो रिचुअल्स जो करने थे, मसाला लेना है, ये रगड़ना है, उसकी लाश जो है वहां होगी और फिर कुछ और भी होंगे आगे जाके। ये कर 7वें दिन ये करना होगा और 40वें की दुआ होगी। ये किस चीज को दर्शाता है? ये इस चीज को दर्शाता है कि यीशु मसीह 3 साल बोलते 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 थक गया, लेकिन जैसे ही उसकी मौत हुई ये सब चीजों को भूल गए और रोबोट्स की तरह, जैसे सबकी मेमोरियल सर्विस होती होगी, सबकी बॉडी में मसाले लगाए जाते होंगे, सबके लिए सुगंधित वस्तुएं लगाई जाती होंगी, पहली चीज इनके दिमाग में क्या आई? सबत का दिन है, सामान वगैरह लेके रख लेना। यीशु मसीह मरा तो फ्राइडे को और शाम को सबत शुरू हो गया होगा, तो आप जाके कुछ खरीद भी नहीं सकते। इसका मतलब है कि तीसरे पहर के जस्ट बाद ये लेकर आए होंगे सब कुछ, ताकि सूरज ढलने के पहले ये कर सके। सूरज ढल गया तो आप काम नहीं कर सकते। उसके मरते ही ये लोग ये सब इकट्ठा कर लाए होंगे। पिछले जो 2 दिन गुजरे, ये जो मरियम मगदलीनी, याकूब की माता, सलोमी, ये सब, आपको क्या लगता है सोए होंगे फ्राइडे की शाम और सैटरडे की शाम? हाँ, उस टाइम तो लाइट भी नहीं थी। यीशु मसीह की जस्ट मौत हुई है, रात को ये सो गए होंगे या ये जाग रहे होंगे सोच के कि यार ये क्या हो गया है। आप क्या समझते हैं क्या हुआ होगा? मेरा विश्वास है ये सो गया।
आपके माता पिता भी मर जाए तो भी आप सो जाएंगे, अगले दिन 50 काम है, कितना ही अजीज क्यों ना हो। हमारा विश्वास क्या है भाई, जिंदगी तो चलती है। और इन लोगों ने क्या सोचा होगा कि यीशु मसीह मर गया है, क्या करें हम, अब परसों सुबह ही जाना पड़ेगा, कल तो छुट्टी है, कल तो सबत है। टेंशन हुई होगी, दुख हुआ होगा, रोए होंगे, परेशान हुए होंगे, विचलित हुए होंगे, लेकिन सो गए होंगे। क्या कुछ भी इसमें नॉर्मल है या अलग है आपके हिसाब से जो ये कर रहे हैं? ये नॉर्मल तब है जब किसी आम इंसान की मृत्यु हुई हो, अजीब तब है जब खुदा के बेटे की मृत्यु को तुम ये कर रहे हो। क्योंकि वो बोल के गया था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। इनका सवाल तीसरी आयत में क्या है? सडन चेंज। इनका सवाल क्या है? इस पत्थर को कौन हटाएगा? अब जब ये पहुंचे हैं, चौथी आयत में आ जाइए। जब ये पहुंचे हैं तो चौथी आयत में क्या हुआ है? जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, हाँ। और वो बहुत ही बड़ा था। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा पत्थर। अब सडनली हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सब चेंज हो गया। एक्सपेक्टेशन क्या थी? एक्सपेक्टेशन ये थी वही करना है जो हमेशा से होता आया था, जाके पत्थर हटाना है, सब करना है जो हमारे पुरखे करते आए हैं, हमें भी। फिर वहां पहुंच के क्या देखा? पत्थर लुढ़का हुआ था। ये जो पत्थर है ये किसने हटाया? ना ये आपकी समझ आएगा, ना ये किसी को समझ आया है। इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है। पत्थर किसने हटाया? नहीं पता। यीशु और मेरे बीच एक पत्थर है। आपकी बीमारी का पत्थर, आपकी नौकरी, आपके काम है, उसमें बिजी हो, उसका पत्थर। आपके सोशल इश्यूज हैं, आपके दोस्त हैं, आपका उठना बैठना किन लोगों में है, उसका पत्थर। इमोशनली आप अनस्टेबल हो, नहीं पता किससे बोले, क्या बोले, दिमाग में टेंशन इतनी है, उसका पत्थर। अकेलापन है, उसका पत्थर। डर है, उसका पत्थर। दुआ करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, उसका पत्थर। ये पत्थर है जो यीशु मसीह और मेरे बीच में है, और मुझे तो उससे जाके मिलना है। क्योंकि ये रिवायत है कि उसकी बॉडी पे मसाले लगाने हैं, ये रिवायत है कि लेंट सीजन में आना है, ये रिवायत है कि पाम संडे होगा, ये रिवायत है कि इन इबादतों में से निकलना है। तो ये पत्थर कौन हटाएगा? पर जब आप पहुंचते हैं तो आप देखते हैं ये पत्थर हटा हुआ है। जहां पर आप मौत सोचे हुए हैं, वहां पर क्या है? जिस परेशानी को देखते हुए आप चलने की कोशिश कर रहे हैं कि इस परेशानी से निकलूंगा कैसे, उस पत्थर को हटाएगा कौन? वो पत्थर हटाने वाला कौन है? कौन है? यीशु मसीह। अगर आप उस तक पहुंचना चाहते हैं तो, और अगर आप उस रिवायत में ही उसकी नजदीकी में अगर आ गए, गलती से ही आ गए कि जाना था तो जाना था, ये भी वही कर रहे हैं।
मसाले लगाने हैं तो जाना है। 40 दिनों की दुआओं में रिवायत के तौर पर ही चल रहे हैं। मॉन्डी थर्सडे को रिवायत में ही पाकशा ले ली। गुड फ्राइडे के सातों कल में 3 घंटे रिवायत में ही बैठ गए और उन पत्थरों को समझ नहीं पा रहे कैसे हटेंगे, पर उनके साथ ही जिए चले जा रहे हैं। तो एक है जो आपको मौत से जिंदगी की तरफ लेकर आए। आपकी परेशानियां आपको समझ नहीं आएंगी कैसे खत्म होगी। अब जिसने पत्थर हटा दिया वो कहां पर है? अब ढूंढने किसको कहते हैं? यीशु मसीह को। तो पत्थर हटा दिया, अंदर गए, अंदर तो वो है नहीं, है कहां पे? यीशु मसीह कहां है इधर? बहुत फेमस स्टोरी है, इसी पे पूरा विश्वास टिका हुआ है। आप पत्थर लुढ़काने के लिए गए, पत्थर लुढ़का हुआ है। अब आप अंदर गए, यीशु मसीह है नहीं। यीशु मसीह कहां है? किधर है? यीशु मसीह के लिए एक जवाब दिया गया है। क्या जवाब दिया गया है? 6ठी आयत में उसने उनसे कहा, हाँ। चकित मत हो, हाँ। यीशु नासरी को हाँ। क्रूस पर चढ़ाया गया था, हाँ। ढूंढती हो, हाँ वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। हाँ देखो, यह वही स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। हाँ, ठीक है, वो यहाँ पर नहीं है। हमने आज गीत गाया था ना, ओहो प्यारो मसीहा जिया चलो, उसमें एक लाइन आती है, जिंदे को तो यीशु मसीह जिंदों के बीच है। यीशु मसीह किसी पत्थर के पीछे नहीं है। यीशु मसीह आपकी जिंदगी के बीच में है, जहां आप रह रहे हैं, जहां आप चल फिर रहे हैं, जहां आप खा रहे हैं, जहां आप काम कर रहे हैं। आपकी रोज की जिंदगी में वो मौजूद है और आप उसे एक पत्थर के पीछे ढूंढने में लगे पड़े। जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई तो उसके जस्ट बाद एक चीज हुई। क्या हुआ? पर्दा फट गया। पर्दा फट गया, उसका मतलब क्या है? खुदा और आपके बीच का गैप खत्म हो गया। लोग उस पर्दे को पार नहीं कर सकते थे। आपकी जिंदगी में आप उस पत्थर को सोचते हैं कि पार नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने वो पर्दा भी हटा दिया, यीशु मसीह ने वो पत्थर भी हटा दिया। जब मूसा यीशु मसीह को निर्गमन 33 उसकी 21, 22 और 23 आयत में परमेश्वर कहता है मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तो परमेश्वर ने क्या किया था? उसकी आंखों को अपने हाथों से बंद किया था। क्यों? कि अगर तूने मुझे देखा तो तू। और यहाँ पर जैसे यीशु मसीह की कुर्बानी कंप्लीट हुई, वो पर्दा बीच में से, उस फटने का क्या मतलब है? कि अब खुदा और हमारे बीच का गैप खत्म, लेकिन एक और पर्दा है जो बीच में है। वो पर्दा कौन है? खुद यीशु मसीह। वही वो नया पर्दा है। आप इस लायक नहीं, मैं इस लायक नहीं कि खुदा की हुजूरी में आज भी जा पाए, लेकिन उसके जरिए आपको वो मिलता है। इमाउस, इसी दिन इमाउस में 2 लोग चलते हुए जाते हैं। जब 2 लोग चलते हुए जाते हैं, यीशु मसीह एकदम से उनके बीच आ जाता है। क्या उनको वो दिखता है कि वो यीशु मसीह? नहीं। और वो उसके बीच में उससे बात कर रहे होते हैं और वो पूछता है कि क्या हुआ है? वो कहते हैं अरे इतनी बड़ी इवेंट हो गई है, तुझे पता ही नहीं। क्या इवेंट हुई है? कि यीशु मसीह मरा और उसको लोगों ने मार दिया, और पूरी डिटेल्स वो लोग बताते हैं। और इमाउस के मार्ग पे चलते 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 यीशु मसीह इनको ना एक बात बोलते हैं, लूका 24 उसकी 25 आयत। तब उसने उससे कहा, हाँ। हे निर्बुद्धियों हाँ। और भविष्यवक्ताओं, इस सब बातों पर विश्वास करने में मंदमती हो। बस तब यीशु मसीह की लैंग्वेज देखिए यहाँ पे क्या है? हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमती हो।
मैं इतने टाइम से इतनी सारी बातें तुम्हें बताते बताते बोलते बोलते थक गया। मैंने आसमान की हवाओं को रोक दिया, मैंने पानी को रोक दिया, मैं पानी पे चल दिया, 5000 आदमी को खिला दिया, मुर्दों को जिला दिया, क्या नहीं कर दिया। लेकिन तुम कहां पहुंचे सब चीज के बाद? तुम मुझे मुर्दों में, जो दूसरे को जिला सकता है उसके लिए क्या है? वो खुदा का बेटा है और वो खुद इनके साथ था, तब भी इनको समझ नहीं आया। 3 बातें आज के कलाम से हम सीखते हैं। पहली चीज, जैसे ये लोग भटके हुए थे और रिवायतों में खो गए थे, जैसे ही वो मरा सुगंधित वस्तुएं इकट्ठा करने लग गए, मसाले इकट्ठा करने लग गए, सुबह सुबह कब्र पर चले गए, वैसे ही इन 46 दिनों को रिवायत ना समझे। दूसरी चीज, वो पत्थर जिसकी हम टेंशन ले रहे हैं कि कौन लुढ़काएगा, कैसे हम अपनी मुश्किलों से पार आएंगे, उसकी जिम्मेवारी खुदा खुद ले लेगा। आपको पत्थर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तीसरी और आखिरी चीज, बोलते 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 यीशु मसीह थक गया है, लेकिन क्या हम फिर से उसी जीवन में चले जाएंगे जिसमें हम निर्बुद्धि हैं और मंदमती हैं? ये 46 दिन आपकी जिंदगी में अगर आए हैं तो एक और ईस्टर ना हो, एक और लेंट सीजन ना हो। जो यीशु मसीह को सामने क्रूस पे मरता हुआ देख रहे थे, वो 2 दिन में भूल गए। आप लोग से क्या एक्सपेक्टेशन है यीशु मसीह की? क्या आप भी उनकी मानंद गलती करेंगे? क्या आप भी इन सब बातों को भूल जाएंगे जो हुई? मेरा कहने का मतलब ये है कि ईस्टर के दिन जो भीड़ मुझे नजर आती है, अगले संडे मुझे समझ आ जाएगा कि कितनी रिवायत है, कितने मसाला लगाने आए थे, कितने पत्थर को ढूंढते हुए आए थे और कितने सही में आए थे। हे निर्बुद्धियों और मंदमतियों, मैं तुम्हें बोल बोल के थक गया हूं, लेकिन फिर भी तुम वापस वहीं चले जाते हो जहां से तुमने शुरू किया था। इस ईस्टर इन 46 दिनों को एक रिवायत ना बनाए, पर उसके जी उठने को नॉर्मल करें। हर संडे महसूस करें कि खुदा मेरे लिए मरा और मेरे लिए जी उठा। खुदा इस कलाम से मुझे और आपको बताए से बरकत बख्शे। नीति वचन 21 उसकी 2 आयत क्या कहती है? यह आयत हमने ऐश वेडनेसडे पे बोली थी, यह आयत आज भी पूरी पड़ रही है कि आप अपनी दृष्टि के हिसाब से नहीं, पर उस मन से चले जो खुदा हर दिन चाहता है। एक रिवायत के तौर पे नहीं, पर जिंदगी के चाल चलन में खुदा को एक्सेप्ट करें। खुदा मुझे और आपको इस कलाम से बादायत से बरकत बख्शे। और मेरी उम्मीद है कि ये कलीसिया पैशन वीक में जिस पूर्ति के साथ, जिस खुदा की रिफाकत के साथ जुड़ी है, आगे भी जुड़े, क्योंकि खुदा का एक वायदा है कि मैं हूं तेरा निगहबान। आइए हम दुआ मांगें। खुदूस मेहरबान जिंदा खुदा, तेरे सामने आते हैं, शुक्र करते हैं इस सुबह के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शी। ये कलाम जटिल है, परेशान करने वाला है, सीखने में मुश्किल है, लेकिन तेरी आवाज़ सहज है। तू जब हमें आवाज़ देता है, तू जानता है हमसे गलती खताएं होती है, तू जानता है हम नहीं जानते हम क्यों करते हैं। उन महिलाओं को भी नहीं पता था कि वो जिस रिवायत में चली जा रही हैं वो क्या करती है, पर तूने अपने दूतों को हमारे बीच में भेजा हुआ है कि सही दिशा दिखा सके। तो सही दिशा को देखकर हम जिंदगी में तुझे चुनने वाले हो सके। इस कलीसिया में जो बेदारी तूने दी है वो बरकरार रहे और लोग दिल से तेरे पास आए, ना कि रिवायतों के लिए। इस पूरी कलीसिया को तेरे हाथ में सौंपते हुए इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं। अब हम हदिये के लिए, जो खुद इनकारी का हदिया है, उसमें एक गीत गाएंगे